रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिल भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसला भी जिद्दी है। तो देखिए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी कैरियर हब में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे, बढ़िया, चकाचक। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एक नंबर या घटिया? एक नंबर चलनी चाहिए, घटिया वटिया तो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। तो देखिए, हमारे पास जो प्रीवियस क्लास थी, हमने किसकी, राजस्थान जीके की प्रचंड सीरीज, वो हमने कंप्लीट कर दी सेकंड क्लास। आज से हमारे वोकैब जो रटना नहीं सीखना है, उसकी क्लास हमने आज स्टार्ट करेंगे। किसकी? सेकंड क्लास है उसकी, जिसमें इंग्लिश के एसएससी के प्रीवियस ईयर की वोकैब हमारे पास चल रही है वोकैबलरी में। तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, हर एक वर्ड के बारे में आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी। जिस भी बच्चे ने हमारे वोकैब की प्रीवियस क्लास नहीं देखी, तो उसे सबसे पहले जाकर देखिए कि कैसे हमने पढ़ाया है। उसके बाद आपको, ये तो है नहीं कि वोकैब में देखो, ये नहीं है कि हमने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो सर समझ में नहीं आएगा, वो बात नहीं है। आप चाहे 5वीं क्लास देखोगे तो वोकैब वहाँ से अलग ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको देख के आना है कि मैंने कैसे पढ़ाया, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, ठीक है। एक एक वर्ड को हमने उसका पोस्टमार्टम किया था कि कैसे कैसे उसे हम रिलेट करते हैं हमारे दैनिक जीवन से, हमारे वर्ड्स को कैसे एक साथ जोड़ते हैं, वो हम चीज़ें समझा रहे थे इसमें, ठीक है। बस रटना नहीं है, हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, जिससे हमारे पास वो आपका याद हो, ठीक है। अब बिना किसी कारण के, बिना किसी देरी के आपको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अपने मित्र, अपने जो भी आपके मित्रगण हैं, जो भी आपके बाबू सोना आप समझ रहे हो, उनको सबको आप एक साथ बुला लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। अपनी वीडियो को एक साथ बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अब तो यूट्यूब चल गया है आपका। आपको फ़ोन की इतनी बढ़िया सुविधा दी हुई है आपको घर वालों ने कि आपको अपनी तैयारी अपने रूम से ही कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कि पूरे गांव को लेकर एक साथ बैठे हैं तो ऐसा ना करें। आपको, अगर आपके पास स्पेशल फ़ोन है तो आप अलग से तैयारी अपनी एक एकांत में होकर बैठकर करिए, ठीक है। बिना किसी शोर शराबे के अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन करिए कि आपकी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लग जाए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, सब बातों को छोड़कर। क्या लिखा हुआ है? वोकैबलरी। वोकैबलरी में हमारे पास क्या क्या पढ़ाते हैं हम वोकैबलरी में? सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेज और स्पेलिंग टेस्ट। इन 5 टॉपिक्स में हमारे पास पर एक का 2-2 क्वेश्चन होंगे, और 2 क्वेश्चन का ऐसे आपको पोस्टमार्टम किया जाएगा। वो क्या होता है, जैसे आपने सीरियल देखा ना, आगे देखिए, तो इसका भी आगे देखिए आपका क्या होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, देखो सिनोनिम। तो सिनोनिम को हम स्टार्ट करेंगे। क्या लिखे हुए हैं सिनोनिम में? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, देखिए। 5 लाख रुपए के लिए आपका ये क्वेश्चन क्या है? सिनोनिम लिखा हुआ है सबसे पहले कि एप्रिएशन का सिनोनिम क्या होगा या पर्यायवाची क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अवार्ड, करेक्ट, स्पिरिट और हमारे पास रिवेंज। तो ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे, उनमें से एप्रिएशन का क्या बताना है हमारे पास? अपोजिट, सॉरी, सिनोनिम बताना है, उसका समानार्थक वर्ड बताना है, ठीक है। आवाज़ तो तेज नहीं लग रही है आपको? स्पीड धीरे करें थोड़ी सी, चलो धीरे कर देते हैं। तो एप्रिसिएशन का एप्रिसिएशन है, उसका वर्ड आपको अवार्ड होगा, इसका सेम करेक्ट होगा, स्पिरिट होगा या रिवेंज होगा। तो देखिए, अब इस वर्ड में आपके सामने सिनोनिम निकालने थे। देखो, जो एप्रिएशन है, APP, क्या वर्ड है ये? APPARITION, ठीक है। ये वर्ड लिखा हुआ है एप्रिएशन। तो सबसे पहले आप इसको याद कैसे करेंगे? देखो, APP, एप, ठीक है, एप एरिसन। देखो, आसान तरीके से याद करना है, टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर। एप एरिसन यानी एप्रिएशन, ठीक है। एप्रिएशन, एप एरिसन, APPARITION। तो एप्रिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है, आपने सुना होगा, भूत पिशाच, आपके जो गोस्ट वगैरह होते हैं वो आपके क्या होते हैं, उसको आप एक वर्ड बोलते हैं एप्रिएशन। तो एप्रिएशन, भूत पिशाच, जो अंधविश्वास की बातें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एप्रिएशन, ठीक है। इसका सेम वर्ड बताना है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या था? अवॉर्ड। सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपके पास क्या लिखा हुआ है? करेक्ट।
थर्ड क्या है, स्प्रिट। लास्ट ऑप्शन है रिवेंज। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनका मतलब मुझे बताओ। सारे आसान वर्ड है, अवॉर्ड, करेक्ट, स्प्रिट और रिवेंज। देखो इसका मतलब तो आपको सभी को पता है क्या होता है, पुरस्कार देना, पुरस्कार, प्राइज। इसका मतलब होता है सही चीज होना, करेक्ट होना, ठीक है। इसका मतलब होता है रिवेंज का मतलब बदला लेना, बदला। स्पिरिट का मतलब होता है भूत पिशाच का मतलब भूत पिशाच, आध्यात्मिक बातें जो सही नहीं होती, ठीक है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है। स्पिरिट का मतलब, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होगा, जो भूत पिशाच है, जो काल्पनिक बातें होती हैं, स्पिरिचुअल बातें, आध्यात्मिक बातें होंगी, भूत पिशाच की बातें होंगी, उन्हें क्या बोलते हैं, स्पिरिट। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एप्रिसिएशन का सिनोनिम या समानार्थक वर्ड क्या होगा, स्पिरिट। बताओ कोई दिक्कत इस ऑप्शन में या इस क्वेश्चन में, बताओ कोई भी, जल्दी से बताओ क्या होगा, समझ में आया या नहीं आया। क्या करना है भाई, और एन लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत। देखो आज इस पर एडजस्ट कर लो छोटे बोर्ड पर, कल हम अपने वहीं से आपके वीडियोस लेके आएंगे। थोड़े से गांव वगैरह आए थे तो हमने इस वीडियो पर आपकी क्लास मिस ना हो। तो एक तो हो गई थी शायद एक दिन की, जो शाम वगैरह या सुबह डाली थी मैंने, लेकिन अब आपकी रेगुलर चलेंगी तो हमने इसी से वीडियो बनाकर आपके गाँव से ही डाल दी, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी इस बोर्ड पर, ठीक है। तो यहीं से हमने अपनी जर्नी भी स्टार्ट की थी यूट्यूब की, ठीक है। इसी बोर्ड से हमने यूट्यूब की भी जर्नी स्टार्ट की थी। देखते हैं अब क्या होगा, कहाँ पर ख़त्म होगी। देखो ख़त्म तो कभी होगी नहीं, ठीक है। जो पढ़ाई है वो कभी ज़िंदगी में ख़त्म होती नहीं है। हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, और हम ऐसे ही चलते जाएंगे। किसी की जॉब लगेगी, कोई कहीं पर काम पकड़ेगा, ऐसे ही नए नए बच्चे हमारे पास आते जाएंगे, और हम भी उनके साथ एक्सपीरियंस होल्डर्स के साथ बात करते रहेंगे। बस यही हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था कि एप्रिसिएशन का सिनोनिम बताइए, तो वो क्या है, स्पिरिट या आध्यात्मिक, भूत पिशाच की बातें होना, ठीक है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए आपको नीचे भी लिखा हुआ है स्लाइड में कि कौन सा कब एग्जाम में आया हुआ है, तो देख लीजिए आप वहां से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वर्ड लिखा हुआ है ब्यूस्टल का। आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है कि ब्यूस्टल का सिनोनिम क्या होगा, क्रीट, फ्रेगल, हेस्ट, ग्लोमी, ठीक है। एक चीज और, आपके जो पहले वर्ड था एप्रिसिएशन, उसको आप क्या लिख सकते हो। देखो एक तो वर्ड आपने पहले वर्ड का देखे हो, ठीक है, इसका नहीं है। इसके और कितने सिनोनिम हो सकते हैं, किसके, एप्रिसिएशन के। अगर आप बात करते हैं और कोई सिनोनिम की, तो देखो इसका एक सिनोनिम आप घोस्ट कर सकते हो, ठीक है। घोस्ट का मतलब है भूत पिशाच होता है। एक मतलब परछाई वगैरह जब आपको दिख जाती है तो आप डर जाते हो, ठीक है। परछाई एक परमानेंट थोड़ी होगी। तो ये वर्ड्स आपके क्या होते हैं, एक पेंटोम होता है, प्लेंटोम। तो ये वर्ड भी आपके पास क्या है, इसका मतलब भूत पिशाच की बातें, आध्यात्मिक बातें होना, काल्पनिक बातें होना, इमेजिनरी बातें होना। तो इन सब का मतलब एप्रिसिएशन होता है, ठीक है। पिछले वर्ड की बातें इसकी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो इनको एक बार। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है, ब्यूस्टल। देखो ब्यूस्टल आपके पास लिखा हुआ है BUSTLE। देखो इसमें तो याद करने की कोई दिक्कत होगी नहीं, BUSTLE ऐसे याद कर सकते हो, BUS बस्टल, ठीक है। बस्टल यानी ब्यूस्टल हो गया, ठीक है। दो भागों में तोड़ लिया, बस और टल, TLE, बस्टल। तो इसका मतलब होता है जल्दीबाजी होना, हलचल, हड़बड़ी में कोई काम करना, ठीक है। हड़बड़ी में कोई भी चीज करना, उसका मतलब क्या होगा, बस्टल। यानी आपको जल्दीबाजी में कोई चीजें कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बस्टल। तो इनमें से कौन सा एक वर्ड होगा जो हमारे पास इसका सिनोनिम होगा। क्या क्या लिखे हुए हैं, क्वाइट, क्या क्या लिखा हुआ है, क्वाइट। बी पर फ्रेगल, सी पर हेस्ट, डी पर आपका ग्लोमी, ठीक है। ये वर्ड्स हैं, तो बताओ इनका मतलब क्या क्या होगा।
देखो, जो आपके पास एक क्वाइट है, इसका मतलब तो क्या होता है, शांत चीज होना, बिल्कुल शांति होना, क्वाइट बिल्कुल शांत, ठीक है। फ्रेगल का मतलब होता है कमजोर या ब्रिटल, यानी जो आसानी से टूट जाती है कोई चीज, ब्रिटल फंगूर होना, उसका फ्रेंगल भी बोलते हैं, तो एक कमजोर होना। हस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी, और ग्लोमी का मतलब उदासी या उदास, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स हैं, तो मुझे बताओ सबसे पहले इसके कितने क्या होंगे। इसका मतलब हड़बड़ी का आसपास कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको, तो कौन सा वर्ड है वो, HAST, हस्ट। हेस्ट का मतलब क्या होता है, HAST, हेस्ट का मतलब क्या हुआ, जल्दीबाजी या हड़बड़ी में होना, तो इस बुस्ट्रल का मतलब क्या हो गया, हेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अन्य सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, देखो भाइयों, एक तो हमारे पास क्या होगा, रस, RUSH, रेस, हॉस्टल, ब्यूस्टल का सिनोनिम होगा एक हॉस्टल, ठीक है। एक आपके पास सिनोनिम होता है इसका भाई साहब, हरी, HURRY, हरी। तो ये 3 सिनोनिम और होंगे इसके, रस, हॉस्टल और हरी। इन सब का मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी या हड़बड़ी में होना, यानी ब्यूस्टल का हड़बड़ी, हॉस्टल, रस, हेस्टल और हरी, सॉरी हेस्ट, रस, हस्टल और हरी, ये सारे वर्ड्स का मतलब एक ही होता है, क्या, हड़बड़ी में होना, जल्दीबाजी में होना, ठीक है। इनका मतलब सबका पता लग गया। क्वाइट का मतलब शांति, फ्रेगल का मतलब कमजोर, ग्लोमी का मतलब उदासी या अंधकार होना अपने किसी के जीवन में। जैसे इसका मतलब देखो कि कोई भी आप, दो प्रेमी जोड़े हो आप, ठीक है, और आपको किसी ने क्या कर दिया, जो सुनते हो ना धोखा, वो दे दिया भाई साहब, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, आपको धोखा दे दिया, प्रेमी जोड़े हो गए अलग अलग। तो जब उसकी जिंदगी में जो अंधकार आया है, वो उदासी आई है, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लोमी बोलेंगे, ठीक है। दैनिक जीवन से रिलेट करके आप याद कर सकते हो कि अंधकार हुआ उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं है, मोह माया से दूर हो चुका है, तो वो क्या हो गया, ग्लोमी या उदासी, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हस्ट, जल्दीबाजी, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, नोट करें जल्दी से। अब देखिए इसका अगला क्या होगा, सिनोनिम तो खत्म हुए, एंटोनिम देखो क्या है, एंटोनिम लिखे हुए हैं। एंटोनिम में फर्स्ट एंटोनिम क्या है, LI, क्या लिखा हुआ है, एली, ALLY, एली। तो बताओ इसका मतलब क्या होगा, एली का, और इसके अपोजिट बताने हैं, ना कि सिनोनिम, तो जल्दी बताओ। कर लिया। तो अली का मतलब देखो, सबसे पहले क्या होता है, मित्र या मित्र देश होना, मित्र देश, यानी जो अपना मित्र, जो पड़ोसी देश है, वो उसका मतलब मित्र देश बोल सकते हो, मित्र बोल सकते हो, ठीक है, यानी फ्रेंड सर्किल होना। अलाई का मतलब जैसे हमारी मित्रता रूस से अच्छी मित्रता है, तो क्या होगा, एक अलाई, उसके संबंध को, बीच को क्या बोलते हैं, अलाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अलाई का मतलब मित्र देश होना, ओके। अब हमारे पास इसका क्या बताना है, हमारे पास इसका अपोजिट बताना है। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड, FRIND, फ्रेंड। बी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, एनिमी। सी ऑप्शन में सिबलिंग। डी ऑप्शन में रिलेटिव। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा अपोजिट होगा, इसके बिल्कुल अलग होगा, विपरीत। तो मुझे बताओ इसका मतलब। तो अलाई और मित्र और मित्र देश हुआ, तो फ्रेंड का मतलब आप बताओ क्या होगा, मित्र। एनिमी का मतलब क्या होता है, शत्रु, दुश्मन। सिबलिंग का मतलब होता है बहन भाई। रिलेटिव का मतलब संबंधी, ठीक है। ये 4 वर्ड्स हैं। अलाई का मतलब मित्र देश या मित्र, तो इनमें से फ्रेंड, एनिमी, सिबलिंग और रिलेटिव, तो कौन सा इसका अपोजिट होगा, बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा। तो मुझे बताओ, फ्रेंड बहन भाई और संबंधी, इसके आसपास वर्ड्स हैं नहीं, यानी इसके सिनोनिम बन सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए। तो एंटोनिम क्या होता है, मित्र का क्या होगा अपोजिट, शत्रु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। और अगर एंटोनिम चाहिए तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या क्या होंगे, FOE, फो, ओपोनेंट, और हमारे पास रिवेल,
यानी ये सारे हमारे पास क्या हैं, इस अलाई के क्या है, अपोजिट हैं। एंटोनिम है फो, ओपोनेंट और रिवेल। इन सब का मतलब क्या होता है, शत्रुता होना, विरोधी होना, प्रतिपक्षी होना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास किसका, एंटोनिम का। तो नोट करें और अगला एंटोनिम देखें, करो जल्दी। देखो अगला, देखो अब नोट करो, कर लिया तो अब अगला क्वेश्चन देखो एंटोनिम का क्या लिखा है। बारबियस, बारबियस का बताना है एंटोनिम। एक्सीडेंटल होगा, कांस्टेंट होगा, सिविलाइज्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, बताओ जल्दी से। ये वर्ड है BARBAROUS। बारबियस का आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड्स हैं एक्सीडेंटल, ACDIENTL। बी क्या है, कांस्टेंट। सी क्या है, सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड। डी बताओ क्या है भाई साहब, डाउनवर्ड। ये इसके चार ऑप्शंस हैं और आपको इस बारबियस का एंटोनिम बताना है। क्या एंटोनिम, तो बताओ क्या होगा, अरे क्या होगा जल्दी से बताओ। देखो जिस बारबियस का आपको याद करने में, तो इसकी तो बिल्कुल आसान मीनिंग है, बार, फिर से बार और OUS, बारबियस। ठीक है, हुई ना याद, BARBAROUS। बारबियस का मतलब हो गया असभ्य व्यक्ति, असभ्य। ठीक है, असभ्य। बारबियस का मतलब क्या हो गया, असभ्य। तो आपको इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। असभ्य हो गया तो मतलब क्या होगा, सभ्य व्यक्ति यानी अच्छा व्यक्ति होगा, उसके अंदर आदर सम्मान की भावना होगी। असभ्य का मतलब उसमें कोई आदर सम्मान की नहीं है, सबसे उठपटांग करके बात करके चलता है। तो देखो एक्सीडेंटल, कांस्टेंट, सिविलाइज और डाउनवर्ड, सबका मतलब पता होना चाहिए। आसान वर्ड से एक्सीडेंट का मतलब, सॉरी, एक्सीडेंटल का मतलब आकस्मिक। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, कोई चीजें कहीं भी नहीं चली हुई, बस बैठी हुई है, इसका मतलब होता है सिविलाइज का सभ्य। और डाउनवर्ड का मतलब नीचे की ओर जाना। ठीक है, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जाना, सिविलाइज सभ्य व्यक्ति, आदर सम्मान की भावना रखने वाला, कांस्टेंट स्थिर है, एक जगह बैठा हुआ है, एक्सीडेंटल अचानक से कोई चीज होना। ठीक है, यानी आकस्मिक चीज होना। बताओ क्या होगा, सडनली कोई चीज होती है तो उसे एक्सीडेंटल बोलते हैं। तो इसका अपोजिट, असभ्य का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, सभ्य यानी सिविलाइज्ड। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, क्या, सिविलाइज्ड। और अगर और एंटोनिम चाहिए तो कौन कौन से हैं, एक तो होगा GENTLL, जेंटिल, कल्चर्ड। ठीक है, एक आपके सामने हो जाएगा कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड। ये तीन वर्ड्स और हैं, जेंटिल, कल्चर्ड और कल्टिवेटेड। इनका मतलब भी क्या होगा, सभ्य व्यक्ति होना। ठीक है, असभ्य नहीं, ये एंटोनिम है सारे के सारे, क्या है, अपोजिट। तो ये अपोजिट ही है, जेंटिल और क्या है हमारे पास, कल्चर और कल्टिवेटेड। तो इनका मतलब भी क्या होगा, एक सभ्य होना, संस्कृतिवान व्यक्ति होना, आदर करना किसी भी चीज का, व्यक्ति का। तो उसे बोलते हैं सिविलाइज्ड, जेंटिल, कल्चर या कल्टिवेटेड। तो इसका मतलब आपके सामने बारबियस का एंटोनिम क्या हुआ, क्या, सिविलाइज्ड, सॉरी। ठीक है, तो सिविलाइज्ड इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए क्या आएंगे हमारे पास, वन वर्ड। देखो नोट करो एक सेकंड इसे। देखो अब क्या लिखा हुआ है, वन वर्ड, और उसके नीचे क्वेश्चन देखो, वन वर्ड के नीचे क्या है। वन वर्ड के नीचे लिखा हुआ है, देखो बच्चों,
कि ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, यानी एक शॉर्ट जर्नी किसकी, प्लेजर की या सुखद या कोई अच्छी चीज की एक शॉर्ट जर्नी होना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक छोटे से वर्ड में। देखो क्या है वर्ड, आ शॉर्ट जर्नी, JOURNEY, शॉर्ट जर्नी ऑफ प्लेजर, सॉरी ऑफ नहीं, फॉर प्लेजर, यानी प्लेजर का मतलब क्या होता है, खुशी के लिए, खुशी के लिए एक छोटी सी यात्रा करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये बताना है। क्या है फर्स्ट में, हॉलीडे, मुझे बताओ हॉलीडे का मतलब क्या होगा, अवकाश, ठीक है। अगला है अगला है सॉरी स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब क्या होता है, जैसे आप जो फौजी वगैरह होते हैं हमारे देश के, जो हमारे शान हमारी जान जो जवान होते हैं, वो जब पेट्रोलिंग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम स्ट्रोल करना, ठीक है। अगला वर्ड एक्सकर्जन, CURSION, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, एक छोटी यात्रा होना, ठीक है, सुखद यात्रा होना, सुखद यात्रा, सुखद छोटी सी सुखद यात्रा होना। और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी नंबर का, स्नीपर, SINPER, इस स्नीपर का मतलब क्या होगा, निशानेबाज, निशानेबाज, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स हैं, तो बताओ कौन सा इसका करेक्टर बैठेगा आपके सामने, अवकाश, गश्त करना, निशानेबाज या सुखद। तो आपको देखते ही पता लग गया होगा कि EXC नंबर का ऑप्शन में, तो इसमें EXCURSION क्या होगा, इसका करेक्ट वन वर्ड होगा या एकल शब्द होगा किसका, ये शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर का। तो एक्सकर्जन का मतलब क्या हो गया, सुखद यात्रा, ठीक है। फर्स्ट वन वर्ड कंप्लीट, नोट करो एक बार। नेक्स्ट सिनोनिम देखो, सॉरी सिनोनिम नहीं, वन वर्ड, वन वर्ड क्या, अगला हमारे पास क्या है, अगला वन वर्ड देखो क्या है, अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, यानी एक व्यक्ति जो रिकवर होता है फ्रॉम इलनेस, यानी बीमारी से, एक व्यक्ति जो बीमारी से रिकवर हो गया, सुस्त हो गया वापस, तो उसे क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसे, ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। एक वर्ड आपके पास दिया हुआ है, DILETTANTE, एक वर्ड है EMERITUS, इमेटियस, कॉन्वेल्सेंट, CONVLSCENT। अगला वर्ड है बोमियन, BOHEMIN। बताओ, डेलिनेट, इमोर्टियस, कॉन्वेल्सेंट या रूढ़ी, सॉरी बोमियन इसका मतलब रूढ़िवादी व्यक्ति होता है, ठीक है। तो कौन सा व्यक्ति होगा जो रिकवर करता है बीमारी से, तो उसको क्या बोलते हैं, वापिस तुरंत सही हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं भाई साहब क्या, कॉन्वेल्सेंट। कॉन्वेल्सेंट का मतलब ही क्या होगा आपके सामने, कि कोई व्यक्ति क्या हो जाए, तुरंत सही हो जाता है, ठीक है। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का मतलब देखो, इसको स्पेलिंग को याद करने की कोशिश करो, आप कैसे करोगे, DILETTANT, दिल, एंड दिलेंट, ऐसे दिलेंट तो बोल नहीं सकते, डाइल एटिएंट का मतलब आपके पास क्या होता है, शौकिया चीज होना, शौकिया होना आप, ठीक है। नौसिखिया, यानी कोई अभी सीखे हुए हो आप, नौसिखिया। इमेच्योरस का बताओ क्या होगा, इमेच्योरस का मतलब क्या होगा बताओ, इमेच्योरस का मतलब क्या होगा, सेवा मुक्त होना या रिटायर्ड होना, ठीक है। इमेच्योरस का मतलब होगा सेवा मुक्त होना या रिटायर्ड होना। और इस बोमियन का मतलब क्या होगा, रूढ़ी मुक्त होना, रूढ़ी मुक्त, ठीक है, रूढ़ी युक्त, सॉरी बोमियन का मतलब होगा रूढ़ी युक्त, यानी परंपरागत चीजें ही चल रही हैं उसकी जिंदगी में, तो उसे क्या होता है बोमियन, पहले की चीजों पर ही काम कर रहा है।
कॉन्वेलेसेंट का मतलब वह बीमारी से उबर चुका है दोबारा। इमोटियस का सेवा मुक्त। डिलेंट का मतलब क्या हुआ, नौसिखिया शौकिया व्यक्ति, ठीक है, यानी अभी सीख रहा है, तो इसका आंसर कॉन्वेलेसेंट होगा। ठीक है, आगे देखो इडियम फ्रेजेस, इसे नोट करो। देखो ईडियम फ्रेजेस देखो क्या है। फर्स्ट ईडियम फ्रेजेस आपके सामने, सॉरी, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ भाई साहब, आ कुक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, इसका एंटोनिम, सॉरी, ईडियम फ्रेजेस बताना है कि एन इम्पोर्टेंट स्टोरी, एन इमेजिनरी स्टोरी, ए लॉन्ग स्टोरी, ए शॉर्ट स्टोरी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, आ कुक एंड बुल स्टोरी। देखो इस आ कुक एंड बेल स्टोरी का मतलब सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत कहानी होना, मनगढ़ंत कहानी। देखो मनगढ़ंत कहानी का मतलब क्या होता है कि तो आपने क्या किया कि जो घर वाला है उनसे क्या बोली कि मैं किताब कर लेने गया था, बुक्स लेने गया था, अपने फ्रेंड के वहां पर पढ़ रहा था, तो आपको देखो हकीकत तो बतानी है नहीं उसमें, ठीक है, हकीकत बता दोगे तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उल्टी सीधी बातें बतानी थी। तो आपने कुछ भी मनगढ़ंत कहानी तुरंत ही सोची माइंड में और उसे ही आपने कह दिया उनसे, ठीक है। तो वो चीज़ों का मतलब ही क्या होगा, आपको एंड वेल स्टोरी, यानी मनगढ़ंत कहानी होना। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, a important story, an imaginary story, a long story या short story। तो ना तो इम्पोर्टेंट होगी, कोई इम्पोर्टेंट चीज थोड़ी है ये लॉन्ग स्टोरी कोई बड़ी स्टोरी नहीं है ये, ना एक शॉर्ट स्टोरी है, मनगढ़ंत बड़ी भी हो सकती है, आप 2 दिन भी ले सकते हो, देखो, ठीक है। तो इसका मेन आंसर क्या होगा, इमेजिनरी स्टोरी। चल जा यार, इमेजिनरी स्टोरी। देखो कोऑपरेट कर लो, साथ साथ ही खत्म हो गया है। तो इमेजिनरी स्टोरी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी सही होगा हमारे पास, ठीक है। और सामने लिखा हुआ है इमेजिनरी स्टोरी, यहाँ मैंने लिख दिया मनगढ़ंत कहानी या इमेजिनरी स्टोरी होना कि कुक एंड बेल स्टोरी होती है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आपका इडियम फ्रेजेज है। तो सेकंड देखो क्या है, सेकंड क्या लिखा हुआ है, आ ग्रीन हॉर्न। आ ग्रीन हॉर्न का मतलब देखो, आ ग्रीन हॉर्न, तो आ ग्रीन हॉर्न यानी हरा हॉर्न होना। तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्रीन हॉर्न, हरा हॉर्न का मतलब होता है नौसिखिया होना, यानी अभी अभी सीखा है वो व्यक्ति, तो उसे क्या बोलते हैं, नौसिखिया या ग्रीन हॉर्न। उन्हें ग्रीन हॉर्न बजाया, धीरे धीरे चलता हुआ रुका फिर चला, यानी वो धीरे धीरे चलाना सीख रहा है, नौसिखिया है, ठीक है, अभी चलाना सीखा है। तो आपको इसका सिनोनिम बताना है, सॉरी सिनोनिम ने ईडियम। तो क्या होगा इसका मतलब, एक ग्रीन हॉर्न है, नौसिखिया अनाड़ी व्यक्ति है कि कहीं ठोक रहा है, रुक रहा है, ठोक रहा है, रुक रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब देखो क्या क्या है, इन एक्सपीरियंस मैन यानी उसे अनुभव नहीं है, अ डेंजरस मैन क्यों खतरनाक व्यक्ति है, सस्पिशियस मैन क्यों संदेहवाचक व्यक्ति है, ठीक है, संदेह होता है उस पर, तो ऐसा व्यक्ति है। वाइस मैन विभिन्न तरह का व्यक्ति है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, इन एक्सपीरियंस मैन, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, इन एक्सपीरियंस्ड मैन, यानी अनुभवी, अनुभवहीन व्यक्ति होना, अनुभवहीन व्यक्ति। एक अनुभवहीन व्यक्ति क्या होता है, नौसिखिया होता है, यानी अभी अनुभव हुआ नहीं है, उसको चलाना सीख रहा है धीरे धीरे, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हॉर्न। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, नोट करो इसको। कर लिया। अब देखो इसका आज का लास्ट आपके पास पार्ट बचा हुआ है, स्पेलिंग टेस्ट। उसका फर्स्ट स्पेलिंग टेस्ट देखो क्या है, क्या है। फर्स्ट में 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके, ADVER। आपको बताने क्या है इसमें, ये ध्यान रख लो, इसमें लिखा नहीं है, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है, ठीक है, गलत वर्ड बताना है कौन सा है। देखो क्या लिखा है, VDRTISE। सेकंड पे इसमें लिखा हुआ है ADDICTION। थर्ड पर क्या लिखा हुआ है, एनिवर्सरी, ANNIVERSARY।
SORY। फोर्थ पर है हमारे पास एमेच्योर, AMATEUR। बताओ इन सबका मतलब बताओ और कौन सा गलत है वो बताओ। देखो गलत और सही का पहचान करना है तो हमें गलत वर्ड निकालना है यहाँ से, ठीक है। गलत स्पेल्ड निकालनी है, रॉन्गली स्पेल्ड क्या होगा इसका। तो देखो एडवर्टाइज क्या लिखा हुआ है, ADVERTISE। तो ये हमारी स्पेलिंग क्या होती है एडवर्टाइज की सही। इसका मतलब होता है विज्ञप्ति देना, एडवर्टाइजमेंट होता है तो एडवर्टाइज का मतलब क्या होगा, विज्ञप्ति। यानी ADVERTIS ही हमारे पास स्पेलिंग सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड का मतलब होता है आदत पड़ना, एडिक्शन। आदत या लत पड़ जाती है किसी भी चीज की, जैसे आपको सिगरेट पीने की क्या पड़ गई, आदत पड़ गई, लत पड़ गई, तो उसे क्या हो गया, वो एडिक्शन हो गया, एडिक्ट हो गया, आप उसके नशेड़ी हो गए उस चीज के, ठीक है। तो इसका मतलब आदत। तो हमारे पास जो एडिक्शन है उसकी स्पेलिंग ADDICTION क्या होती है, सही होती है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें गलत निकालना है, ठीक है। आपने देखा एनिवर्सरी, तो एनिवर्सरी की जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर क्या है आपकी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उसकी स्पेलिंग होती है ANNI, ठीक है। VERSARY होता है, ना कि ORY। तो ये चीज हमारे पास गलत है, तो ये ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, सही। और इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, ANNIVERSARY। तो एनिवर्सरी का मतलब क्या होगा, सालगिरह, सालगिरह होना, सालगिरह, ठीक है। शादी की सालगिरह होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी। तो और एमेच्योर की स्पेलिंग क्या होती है, यही हमारे पास सही है। इसका मतलब होता है शौकिया, नया नया व्यक्ति कोई शौक के लिए चीज करता है, AMATEUR, एमेच्योर, ठीक है। AMATEUR क्या होता है, शौकिया व्यक्ति, एमेच्योर व्यक्ति, ठीक है। यानी एनिवर्सरी में हमारे पास वो की जगह ओनली फॉर ए लगाना था। बात खत्म, नोट करो इसको। देखो कर लिया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन इसका स्पेलिंग टेस्ट का क्या लिखा हुआ है। इसमें भी रॉन्गली वर्ड निकालना है। कौन से वर्ड हैं, एप्रिसिएशन, एप्रोप्रिएट, अपेरेंस और असेसिनेशन। देखो फर्स्ट पर क्या लिखा हुआ है, APPRECIATION। सेकंड पर लिखा हुआ है APPROPRIATE, एप्रोप्रिएट। थर्ड पर लिखा हुआ है APEARANCE। फोर्थ पर आपका लिखा हुआ है ASSI नेशन। ये चार वर्ड्स हैं, तो इनमें कौन सा गलत होगा वो बताना है। तो देखो फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, बताओ क्या लिखा हुआ है, एप्रिसिएशन। इसका जो स्पेलिंग होती है वो ये हमारे पास क्या होते हैं, APPRECIATION, एप्रिसिएशन, APPRECIATION। एप्रिसिएशन का मतलब होता है सराहना करना या किसी को शाबाशी वगैरह देना, प्रशंसा करना, उसकी क्या होता है, एप्रिसिएशन। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत चाहिए हमें। एक होता है एप्रोप्रिएट, उसकी स्पेलिंग मतलब इसका होता है उपयुक्त, उपरयुक्त, प्रयुक्त होना, यानी काफी होना उसके लिए, वो चीज का मतलब प्रयुक्त होना। क्या होगा स्पेलिंग, APPROPRIAT, एप्रोप्रिएट, ऐसे याद कर सकते हो। तो APPROPRIATE, एप्रोप्रिएट का मतलब प्रयुक्त होना, उपयुक्त होना। एक आपके पास होती है असेसिनेशन, इसका मतलब होता है राजनीतिक हत्या। यहाँ लिखता हूं मैं क्या, राजनीतिक हत्या, यानी राजनीति के कारण कोई भी हत्या हो या मर्डर होता है तो उसे क्या बोलते हो, असेसिनेशन। उसके स्पेलिंग क्या होती है, ASSINATION, ठीक है। ASSINATION, असैसिनेशन, ठीक है। ये तो याद हो जाएगा, ASSINATION। तो आपके देखो यही आपको लिखा हुआ है ASSINATION। तो इसकी मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास गलत चाहिए।
अब ये वर्ड बचा है अपीयरेंस यानी उपस्थिति होना। तो इसकी जो सही स्पेलिंग होती है, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा वैसे तो, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग क्या है, APPREA, ये होते APPEARANCE, अपीयरेंस। क्या होगी, इस जो पी है उसकी जगह डबल पी लग जाएगा बस, और वैसे के वैसे रहेंगे। APPEARANCE, अपीयरेंस का मतलब उपस्थिति, उपस्थिति। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट कर लो। फिर आज की पढ़ाई की बात खत्म, थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, अरे ये बहुत काम की है, वहाँ से मजाक कर रहा हूँ मैं तो, हमारी कोई बात काम की होती नहीं। ठीक है, पढ़ाई के अलावा। ठीक है दोस्तों, नोट करो इसको। देखो इसको हटाते हैं। अब देखो आज हमारी वोकैब की क्या हो गई, दूसरी क्लास भी कंप्लीट हो गई। तो आपकी 2 वोकैब की क्लासें कंप्लीट हो गई हैं। इनको आप अच्छे से देखें, अच्छे से रियलाइज करें, हर एक वर्ड को मैंने समझाया हुआ है। आपको कहीं पर भी ऐसे वर्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे कि समझाते हुए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हमारी वही प्रचंड सीरीज मिलेगी राजस्थान के लिए, उसके बाद वोकैब की हमारे एसएससी के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आज ही हमारे चैनल पर नया आया है वो क्या करें, हमारे चैनल केडी कैरियर हब को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ इसे शेयर करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी के साथ आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट्स में बिना फालतू के। ओके, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप कुछ भी भेज सकते हो। टेलीग्राम पर नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं सब केडी कैरियर हब के नाम से। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए आपको विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। ओके।